वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर ट्राइंगल्स का आज एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीबीएसई और एमपी बोर्ड की बुक की एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि साइड ए बी एंड ए सी and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC similar to triangle PQR. ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलो हम डायग्राम बना के अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री को अगर आपको समझना है तो पहले आपको डायग्राम बनाना चाहिए, तब आप उसको अच्छे से समझ सकते हो, है ना। तो हमारे पास ये दिया है कि दो ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास में ABC और एक और ट्राइंगल है अपने पास में, वो है ट्राइंगल अपना PQR। ठीक है, PQ एंड R। अब हमारे पास में दिया है कि इनकी एक एक मीडियन भी है। इसकी मीडियन का नाम है AD और इसकी मीडियन का नाम है अपना PM। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि अगर एक ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल PQR है और उनकी साइड AB, AC और मीडियन AD का रेशो अगर PQ, PR और AD के इक्वल हो, तो हमको ये बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया कि क्वेश्चन क्या है। अब देखो कि इस चीज़ को हम प्रूव कैसे करेंगे। अब देखो, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। सिमिलैरिटी के अपने पास में 4 क्राइटेरियाज हैं। पहला क्राइटेरिया है कि हम इसमें एंगल सिमिलैरिटी लगाना चाहें, तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन में एंगल से रिलेटेड तो कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, तो हम वो यूज़ नहीं करेंगे। हमारे पास में साइड्स का रेशो गिवन है, तो साइड से रिलेटेड हम सोचेंगे कि सिमिलैरिटी लगाएं। अब साइड से रिलेटेड जो हमारी सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज हैं वो बेसिकली क्या क्या हैं कि या तो हम सारी साइड से इक्वल कर दें, या साइड एंगल साइड कर दें, या RHS कर दें। आप RHS भी यहाँ नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि राइट ट्राइंगल्स नहीं है अपने पास में। तो अब हमारे पास में दो ऑप्शन हैं कि या तो हम तीनों साइड्स का रेशो इक्वल कर दें, या साइड एंगल साइड से इनको सिमिलर कर दें। अब तीसरी साइड के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब हमारे पास में एक केवल रह गया कि हम SAS से इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दें। अब बेटा देखो, जब हम इन्हें SAS से सिमिलर करने के लिए ये सोच रहे हैं, तो हमने देखा कि S की ट्राइंगल की साइड AB और AC का रेशो PQ और PR के इक्वल तो है ना। ये तो तुम्हें मालूम है, क्वेश्चन में दे दिया। तो अब तुमको एंगल इक्वल करने के लिए कौन सा एंगल इक्वल करना पड़ेगा? इनका ये जो इंक्लूडेड एंगल है, मींस एंगल A अगर हमारा एंगल P के इक्वल हो जाएगा तो हम कह देंगे कि हमारे दोनों के दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि एंगल A को एंगल P के इक्वल हम कैसे करें। ठीक है ना बात। अब इसको इसके इक्वल करने के लिए हमको यहाँ पर आज जो काम करना है वो हमने बाकी क्वेश्चंस में नहीं किया, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हम करेंगे। वो क्या करेंगे बेटा, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12। उसमें लेकिन ये था कि हमारे पास AB BC का रेशो PQ QR के इक्वल था, तो हमने ये ट्राइंगल सिमिलर करके फटाफट एंगल B को Q के इक्वल किया और SAS यूज़ कर ली। पर यहाँ पर बेटा हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल डिफरेंट वे यूज़ करना है। उसमें हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्ट करने के बाद में फिर हम प्रूव करेंगे कि ये एंगल A हमारा P के इक्वल है, तब SAS लगाएंगे और तब कहीं जाके हमारा प्रूफ कंप्लीट होगा। ठीक है, पहले समझ में आ गया कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्या हमारा आज का फॉर्मेट है। अब इसी चीज़ को हम पूरा अच्छे से लिख लेते हैं, उसके बाद में समझेंगे कि प्रूफ धीरे धीरे जो चीज़ बोली है वो किस तरह से लिखनी है। अब सबसे पहले अपना क्या लिखोगे, गिवन। अब गिवन क्या है तुम्हारे पास में? गिवन है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR इन विच AD एंड PM are medians of the
ट्राइंगल्स, ठीक है। इसके अलावा अपने पास में क्या दिया हुआ है बेटा कि साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो अब इसी चीज़ को हम लिख लेंगे कि हमारी साइड्स का रेशियो इक्वल है। यहाँ पर लिखेंगे साइड्स और मीडियन का रेशियो इक्वल है कि AB अपॉन PQ इज़ इक्वल टू AC अपॉन PR इज़ इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है बेटा, ये हमने अपना गिवन लिख लिया। अब हमको क्या प्रूव करना है? देखो, हर काम हम फॉर्मेट से करेंगे। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूव लिखेंगे, फिर उसके बाद में अब आती है बात कंस्ट्रक्शन की। तो अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कैसे करना है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। ये तो तुम लोगों ने लिख ही लिया, ठीक है। अब हम इस चीज़ को अच्छे से करते हैं कि हमको इन ट्राइंगल्स में क्या कंस्ट्रक्शन करना है। एक ट्राइंगल हमारा ABC है और दूसरा ये ट्राइंगल है अपना बेटा PQR, ठीक है। अब हमको क्या कंस्ट्रक्शन करना है? हमको यहाँ पर इस AD के इक्वल, AD की लेंथ के इक्वल यहाँ पर एक DE ड्रॉ करनी है और इस DE को इस C से ज्वाइन करना है। बात समझ में आ गया कि लेंथ ऑफ DE इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ AD। क्लियर? तो ये कंस्ट्रक्शन करेंगे हम कि AD की लेंथ और DE की लेंथ इक्वल होगी और C को E से ज्वाइन कर देंगे। सेम एज हम इस ट्राइंगल में भी करेंगे कि ये जो हमारा PM दिया है, इस PM को SM तक इसको प्रोड्यूस करेंगे सच दैट कि ये हमारी इसकी लेंथ इसके इक्वल हो जाए और इसको हम R से ज्वाइन कर देंगे। यानी S को R से ज्वाइन करना है और इसको प्रोड्यूस करना है। ये PM हमारी मीडियन है, ठीक। हम जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे वो डॉटेड करेंगे शो करने के लिए कि ये हमारा कंस्ट्रक्शन डॉटेड, ठीक है। अब ये बताना है हमको, मेन हमारा टारगेट है कि एंगल P हमारा एंगल A के इक्वल है। तो वो पहले समझ लो, फिर लिख तो हम जल्दी जल्दी लेंगे ही कि हमारे पास में हमको इस एंगल को इस एंगल के इक्वल करना है। इन दोनों में आपस में कोई अभी हमको रिलेशन नहीं मालूम, तो हम क्या करें? ट्राइंगल भी सिमिलर मालूम नहीं है, वही तो प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमको ट्राइंगल PQM और RMS इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे कि तुमको मालूम है कि ये PM तुम्हारी मीडियन है। अगर ये PM मीडियन है यानी कि M इसका मिड पॉइंट है। जब M इसका मिड पॉइंट है तो QM और MR की लेंथ इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया कि QM और MR हमारे दोनों इक्वल हो गए। फिर उसके बाद में हमें मालूम है ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। और इसके अलावा PM और MS हमने बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल ही किए हैं। तो बाय SAS मेरा ये ट्राइंगल कौन सा PMQ ट्राइंगल RMS के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उससे हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाएगा कि ये अगर हमने एंगल 3 लिखा है तो ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है ना बेटा अच्छे से, कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब ये करने के बाद अगला काम सेम चीज़ हम इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए भी करेंगे बेटा। ये दोनों ट्राइंगल्स में भी हम ये कह देंगे कि ये अगर यहाँ पे हम नंबरिंग यूज़ नहीं करते, नहीं बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से। सेम चीज़ यहाँ पे ये मीडियन है तो D मिड पॉइंट है तो आपका BD CD के इक्वल हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन से AD की लेंथ DE के इक्वल है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल ADB और CDE ये भी बेटा अपने कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT अब हम यहाँ पर लिख देंगे, देखो मैंने फिर नंबरिंग कर दी
बाय CPCT हम लिख देंगे कि एंगल 1 हमारा एंगल 2 के इक्वल है, और ये साइड भी CPCT से इक्वल कर देना कि AB हमारी इस CE के इक्वल है, और इस ट्राइंगल में भी ये साइड PQ RS के इक्वल है। अब जब ये साइड्स हमारी इक्वल हो जाएंगी, उसके बाद हम अपने ट्राइंगल ACE को PSR के सिमिलर बता देंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे अभी मैं अपन लिखते चलेंगे, और जब ये ट्राइंगल्स अपने सिमिलर हो जाएंगे तो उससे फिर हम ये कह देंगे कि ये एंगल 5 ये एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, और ये ऑलरेडी हम एंगल 3 और एंगल 2 1 के इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, इसलिए इनका सम इक्वल हो जाएगा, और तब हमारा एंगल P एंगल A के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया? कंस्ट्रक्शन भी डिफरेंट है, सब चीज़ डिफरेंट है। अब हम इसको किस तरह से प्रूव करेंगे ये देखना है। ठीक है, अभी मैं इस डायग्राम को थोड़ा साइड से कर देती हूँ जिससे हम बीच में लिखते रहेंगे। ये हमारा डायग्राम था, ये अपना ट्राइंगल है, सॉरी ये डॉटेड था अपना, PQR MS। ठीक बेटा, और यहाँ पे हमने यूज़ किए थे नंबर्स 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो हम लोग ने गिवन टू प्रूव लिख लिया था, अब फटाफट कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, और अब हम जल्दी जल्दी काम करेंगे। हमने क्या किया था, हमने ड्रॉ की थी DE सच दैट DE इज इक्वल टू AD, फिर उसके बाद हमने ज्वाइन किया EC को, एंड हमने अगली चीज़ ड्रॉ की MS सच दैट PM इज इक्वल टू SM, और उसके बाद हमने ज्वाइन किया SR। ठीक है बेटा, जो चीज़ मैंने बोली थी अब वो मैं जल्दी जल्दी लिखती जा रही हूँ, आप लोग भी लिखते चलो। अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसा मैंने तुम लोग को बताया कि सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट करूँगी, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CDE। ठीक है, अब ये दो ट्राइंगल्स हम अपने कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जैसे ट्राइंगल ADB का नाम पहले लिखा है, तो इसके नीचे AD लिखेंगे। AD हमारी किसके इक्वल है, DE के इक्वल है। फिर इस ट्राइंगल का एंगल ADB हमारे एंगल किसके इक्वल है, CDE के। देन हमने कहा कि BD की लेंथ हमारी DC के इक्वल है, और इन सभी का अब हम रीज़न लिखेंगे। तो ये कहाँ से इक्वल है, ये हमने लिखा था बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था। अब ये एंगल्स क्यों इक्वल हैं, इनका रीज़न आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और BD DC के इक्वल क्यों हैं, ये इसलिए है कि एज D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC, है ना बेटा। तो ये बात समझ में आ गई अपने पास में कि ये किस लिए हमने इक्वल किए हैं। अब ये हमारे पास में जब ये सारी तीनों चीज़ें आ गई हैं, तो इससे हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ गया, इससे हमारे पास में रिज़ल्ट आ गया कि हमारे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने कह दिया देयरफॉर ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDC। अब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो देयरफॉर AB की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, EC के, एंड एंगल 1 एंगल 2 के। ओके, तो इसको हमने लिख दिया, ये हमने कहाँ से लिखा, बाय CPCT। ठीक, ये काम करके अब हम
नेक्स्ट ट्राइंगल में भी यही चीज़ करेंगे, तो वो अब हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एम एंड ट्राइंगल एस एम एस एंड ट्राइंगल एस एम आर। ठीक है बेटा। अब इसमें पी एम की लेंथ हमारी एम एस के इक्वल थी, क्यू एम की लेंथ एम आर के इक्वल, और एंगल पी एम क्यू ये हमारा इक्वल है एस एम आर के। अब सबके रीज़न लिखो। ये पहले वाले का अपना रहेगा बाय कंस्ट्रक्शन। ये यहाँ पर हमने रीज़न डाल दिया, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है बेटा, अब समझ में आ रहा है। और ये इक्वल क्यों है? क्योंकि ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। जब ये वर्टिकली हैं तो देयरफॉर अब वही चीज़ जो हमने वहाँ की थी कि पी क्यू की लेंथ को इक्वल कर देंगे एस आर के इक्वल, पी क्यू एस आर के इक्वल हो जाएगा बेटा, है ना। और उसके बाद में एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। और ये हम कहाँ से लिखेंगे? ये हम लिखेंगे बाय सी पी सी टी। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई ना सबको कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए हमने, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए। सी पी सी टी से ए बी की लेंथ हमने अपनी सी ई के इक्वल कर दी, और यहाँ पर पी क्यू की लेंथ एस आर के इक्वल कर दी, और एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल कर दिया। किससे? बाय सी पी सी टी से। अब बेटा हमारा अगला जो टारगेट है वो हमारा अगला टारगेट है कि अब ये दो जो बड़े ट्राइंगल्स हैं पी एस आर और ए ई सी, इनको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है, फिर इन एंगल्स को इक्वल करना है, और फिर काम हमारा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे उसके लिए ध्यान देना बेटा। अब ये जो दो ट्राइंगल्स हैं हमारे, ये किस तरह से सिमिलर होंगे, इसके लिए हम अपनी गिवन कंडीशन पर आएंगे, उनका यूज़ करेंगे। अभी तक हमने अपनी कोई भी गिवन कंडीशन यूज़ नहीं की है, तो अब हम पहले उसी के बारे में बात करेंगे कि वी है पी क्यू अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज़ इक्वल टू पी ए सी अपॉन पी आर इज़ इक्वल टू ए डी अपॉन पी। देखो ये चीज़ अपने पास में गिवन है ना, तो हमने अब यहाँ से शुरू किया कि वी हैव ए वी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब मुझे ट्राइंगल तो सिमिलर करना है ए ई सी और यहाँ पर पी एस आर, तो यहाँ पर इनकी क्या सारी साइड्स यूज़ हो रही हैं? नहीं हो रही। पर अभी तुमने सी पी सी टी से प्रूव किया था कि ए बी की लेंथ किसके इक्वल है? ई सी के इक्वल है। तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दो किससे? ई सी से। पी क्यू को रिप्लेस कर दो आर एस से, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी हम प्रूव कर चुके हैं। ए सी और पी आर को एज इट इज़ रखना, और यहाँ पर इस ट्राइंगल में ए डी की लेंथ का डबल यूज़ हो रहा है, मीन्स ए डी से लेके डी ई तक, तो इसको लिख देना 2AD अपॉन 2PM, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट पे तो फ़र्क आएगा नहीं। तो अब हम इसी को कंटिन्यू कर देंगे, इन दोनों में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब ये AD की लेंथ का डबल मीन्स ये आपका बन जाएगा AE, और ये आपका पूरा हो जाएगा बेटा PS। बात तो क्लियर है ना कि ट्वाइस ऑफ AD। अब इन दोनों की लेंथ इक्वल है। अगर मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं 2 × 3 करूँगी तो टोटल 6 आएगा, और टोटल 6 का मतलब हो गया ये अपना AE। ठीक है, तो ये इस तरह से समझ लो। तो अपने पास में ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ये रिज़ल्ट आ जाएगा, और इसको अब हम यूज़ कर लेंगे अपने ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के लिए। अब हम लिख देंगे कि इन ट्राइंगल PSR, सॉरी पहले अपन अपने ट्राइंगल ABC को EC को लिखेंगे
क्योंकि हमने उसकी साइड न्यूमरेटर में लिखी हुई हैं। ट्राइंगल PSR, इन दोनों में सारी साइड्स का रेशो अपना इक्वल है। ये जो हमने अभी अभी प्रूव किया है ना, और इसका रीज़न लिख देना, प्रूव्ड अबव। मेरे में सॉरी बिलो है, पर तुम लोग नोटबुक में लिखोगे तो प्रूव्ड अबव लिखना, ठीक है बेटा। तो ये सारी साइड्स का रेशियो इक्वल है, देयरफॉर बाय SSS। बस अब हमारा प्रूफ कंप्लीट होने वाला है, सिमिलर टू ट्राइंगल PSR हो जाएगा। देयरफॉर एंगल, अब हम यहाँ से अपने एंगल्स को, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर देंगे। तो देयरफॉर एंगल 6 की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी बेटा? एंगल 5 के, ठीक है ना बेटा। और उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या आएगी, हमारे एंगल E की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? S के। मीन्स E और S ना लिखते हुए इन्हें एंगल 2 और एंगल 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद में रिजल्ट लिख देंगे कि बट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 3। अब इसको रिजल्ट 1 लिख देना, इसको रिजल्ट 2 लिख देना और इनको ऐड कर देना, तो अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी और हम इजीली अब अपने ट्राइंगल्स को सिमिलर कर देंगे। अब हम लिख देंगे ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो बेटा क्वेश्चन देखने में बड़ा है, पर अगर हम सिस्टमेटिक वे में करते जाएं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। तो जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा 1 + 6 इज इक्वल टू 3 + 5। 1 और 6 को ऐड कर देना तो एंगल A, 3 और 5 को ऐड करना और लिख देना एंगल P। ये पूरा A और P बन जाएगा, पर इसको हम BAC और QPR लिखें तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बेटा कई एंगल्स बन रहे हैं। अकेले P पर एक एंगल नहीं है, एक एंगल 3 भी बन रहा है, एक 5 भी बन रहा है और एक पूरा अपना P बन रहा है। तो हम इसको पूरा लिख देंगे कि ये एंगल QPR और BAC इक्वल हो जाएंगे। अब हम अपना जो मेन काम था, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, अब वो कर लें कि इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, क्योंकि एक्चुअल में तो अपने को इन्हीं को करना था ना बेटा सिमिलर, इन्हीं को सिमिलर करना था। सिर्फ अभी तक का जितना हमने काम किया वो अपने एंगल्स को इक्वल करने के लिए किया। अब एंगल इक्वल हो चुके हैं, साइड्स का रेशो इक्वल गिवन है, अब काम खत्म, ठीक है। ये हमने लिख देंगे इन दोनों ट्राइंगल्स में कि ये चीज़ इक्वल गिवन थी रेशो अपने पास में, और BAC और QPR ये हमने अभी अभी प्रूव कर दिया। तो लिख दिया प्रूव्ड अबव, और बस बाय SAS ट्राइंगल्स आर सिमिलर। Therefore by SAS triangle ABC similar to triangle PQR। और इस तरह हमारा प्रूफ कंप्लीट होगा। अभी भी बेटा कोई डाउट है तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।